हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की टॉपिक है हमारी क्लास 10th यूपी बोर्ड में बोर्ड एग्ज़ाम में जीवन परिचय कितने नंबर का आता है। तो दोस्तों ये 5 नंबर का आता है। गद्य से भी 5 का रहेगा, पद्य से भी 5 का रहेगा, यानी कुल मिला के आपको 2 जीवन परिचय लिखने पर 10 नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। अगर आप क्लास 10th या 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है। इसे आप ध्यान से देखेंगे तो आपका 10 नंबर ज़रूर जुड़ जाएगा। क्लास 10th वालों के लिए तो मैं कहता हूँ, अगर वो 2 जीवन परिचय लिख दें और 20 नंबर को मार्क कर दें, 30 नंबर ये, 30 नंबर स्कूल का, तो 60 नंबर उन्हें हिंदी में आराम से मिल जाएगा। और आप लोगों को ये पता भी है कि हिंदी में पास होना अनिवार्य है। अगर आप हिंदी में फेल हो जाते हैं तो बाकी विषय में अगर पास भी हो रहे हैं तो उसका कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए हिंदी पर फोकस आपको ज़रूर करना है। सो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दें, ताकि वो लोग भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकें और अच्छे नंबर एग्ज़ाम में ला सकें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के मैं अब स्टार्ट करने वाला हूं अपने इस टॉपिक को। आज का जो टॉपिक है हमारी तुलसीदास जीवन परिचय, यानी तुलसीदास का जीवन परिचय कैसे लिखें। ठीक, जैसे कि 2 दास हैं, एक सूरदास हैं, तुलसीदास। 2 दास में एक दास का पक्का है, इसलिए आपको मैं सलाह ये देता हूँ कि आप सूरदास और तुलसीदास दोनों का जीवन परिचय याद करेंगे, किसी एक का नहीं। तो एग्जामिनर क्या करता है, किसी एक का जो हटा देता है, किसी एक का देता है। तो ये बात तो किसी को नहीं पता होती, मगर ये पता ज़रूर है हम लोगों को, इतना दिन से तैयारी करा रहे हैं तो पता है कि 2 में से एक पक्का रहेगा, लेकिन किसी एक पर कोई नहीं कह सकता। इसलिए सबसे पहले देखिए, और जीवन परिचय लिखते समय क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या चीज़ें उसमें एग्जामिनर ध्यान देता है, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपका ये जो जन्म होता है, मतलब कि जो भी कवि का या लेखक का जीवन परिचय हम लिखते हैं, वहाँ पे जन्म का जो सन है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर उसमें कमी है तो आपका जीवन परिचय में नंबर कट जाएंगे। अगर वो सही है तो आपका पूरा पूरा नंबर भी साफ सुथरा लिखा है तो मिल जाएगा। जैसे तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में, ठीक है, और मृत्यु भी 1623 ईस्वी में। ये चीज़ में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बाकी स्टोरी टाइप में आप याद करके उसको आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, उसको मैं पढ़ के सुना भी देता हूँ, इसको आप लर्न भी कर लीजिए, ध्यान में रखिए, और इसी तरह से लिखना है आपको पेपर में। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में चित्रकूट जिले के, ठीक है, राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ लोग बांदा जिले के या चित्रकूट जिले के मानते हैं, राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं, कुछ लोग, लेकिन यही वाला क्लियर है, राजापुर नामक गांव, ठीक है, गांव में या ग्राम में हुआ था। ठीक, ये सूरवीर ब्राह्मण थे। तुलसीदास क्या थे? ब्राह्मण थे। ठीक, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने, ठीक है, इन्हें त्याग दिया था। त्याग दिया मतलब कि छोड़ दिया था। ठीक है, स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेख सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। रत्नावली इनकी पत्नी का नाम था। ठीक, ये पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल बता दें। एक बार ये अपने पत्नी के प्रेम में नदी को पार कर कर गए थे, तभी इनकी पत्नी ने इनको फटकार लगाई थी। देखिए, मैं आपके जीवन परिचय में बहुत लॉन्ग नहीं किया हूँ, मतलब कि शॉर्टकट में ही लिखा हूँ, तब इतना हो गया। अगर लॉन्ग लिखता तो और बड़ा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको 5 नंबर लेना है। 5 नंबर के साथ साथ आपका उतना लिखना भी ज़रूरी है। बहुत छोटा भी लिखेंगे तो भी जो है आपका नंबर कम हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा बड़ा लिखने से भी आपका नंबर बढ़ नहीं जाएगा। मिलना ही 5 ही नंबर है, तो क्यों ना हम उतना ही लिखें जितना कि हमारा पूरा नंबर मिल जाए। ठीक है, तो फिर उसके बाद उनकी पत्नी ने जब फटकारा था तो क्या क्या हो गया, इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनका जो जीवन था वो ज़्यादातर काशी और अयोध्या में ही बीता। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में काशी के अस्सी घाट पर हुई या हो गई, आप ये भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं रचनाएं। तो तुलसीदास की रचनाएं निम्नलिखित हैं। बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं, ठीक है, कम से कम 10-12 रचनाएं इन्होंने की है। ठीक, तो जिसमें से मैं 5 रचनाओं का यहाँ वर्णन कर रहा हूँ। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरी रचनाएं दें, वो तो कहता है उसमें किसी एक रचना का नाम लिखिए, तो एक का पूछ रहा है तो एक का ही लिख दीजिए या 2 लिख दीजिए, मतलब एक से कम नहीं रहना चाहिए। मतलब रचनाएं आपको जरूर देना है, नहीं तो फिर नंबर आपका कट जाएगा।
मतलब कोई ये ना सोचे कि थोड़ा सा तो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितना आपका जीवन परिचय इम्पोर्टेंट है, उतना रचनाएँ भी इम्पोर्टेंट हैं। तुलसीदास की रचनाएँ निम्नलिखित हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली। 5 मैंने बता दिया है, और बहुत सारी हैं, ठीक है? तो उसको बस इतना ही बहुत है, जिसको लिख कर के अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकेंगे। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में अपनी राय बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर आगे तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, आप अपने एग्ज़ाम में सफल हों, अच्छे नंबर से पास हो जाएँ। ओके।